So hello everyone, this is Yash and welcome to Wake Up Because Wasting Any Time, let's get started. So if you have not seen the video number part first, so just click the link is description box. So let's get started. So today's topic is विधान परिषद, which is also called the Legislative Council. तो आज हम विधान परिषद की बात करने जा रहे हैं। विधान परिषद के मेंबर्स यानी कि MLC की बात की जाए तो उनको डायरेक्टली पीपल्स के थ्रू इलेक्ट नहीं किया जाता, उनके इलेक्शन MLA, टीचर्स और ग्रेजुएट्स के थ्रू किया जाता है। अब जो MLA की बात की जा रही है तो स्टेट के एग्जीक्यूटिव की बात कर रही है। तो स्टेट का एग्जीक्यूटिव ना टू ग्रुप में डिवाइडेड है। फर्स्ट होता है एक नॉमिनल हेड, एक होता है हमारा रियल हेड। जिस प्रकार सेंट्रल पे नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट होते हैं और रियल हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कुछ इसी प्रकार स्टेट पर नॉमिनल हेड गवर्नर और रियल हेड हमारे चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहलाते हैं। अब गवर्नर को एक नॉमिनल हेड ही क्यों किया जाता है, क्योंकि इनकी ना एक सीमित, एक बाउंड्रेड पावर है जिनको सिर्फ एक बाउंड्री तक ही तय किया गया है। इनको जितनी भी पावर कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू दी गई है सिर्फ ये उन्हीं पर ही काम कर सकते हैं, उन्हीं का ही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो लॉ को बना सकते हैं अपने स्टेट के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इसी कारण इसको एक नॉमिनल हेड बोला जाता है। तो इसी प्रकार प्रेसिडेंट जी को एक नॉमिनल हेड और प्राइम मिनिस्टर जी को एक रियल एग्जीक्यूटिव के नाम से जाना जाता है। अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो जिस प्रकार प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर करते हैं, कुछ उसी प्रकार गवर्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। अब क्या होता है कि डिफरेंस वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। तो अगर आपसे कोई पूछे गवर्नर के बीच में क्या डिफरेंस है या गवर्नर की पॉइंट्स या फंक्शंस बताइए, तो जो काम प्रेसिडेंट सेंटर पर करता है वही काम आपका गवर्नर स्टेट पे करता है। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, जहाँ सेंटर हो वहाँ आपको सिर्फ स्टेट लिखते हैं। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए गवर्नर? तो क्वालिफिकेशन में हर एक चीज़, अब मतलब IPS बनना चाहते हो या कुछ और बनना चाहते हो तो हर एक चीज़ में आने का कि यू आर सिटीज़न ऑफ इंडिया, कि आपको इंडिया का सिटीज़न होना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अगर गवर्नर बनना चाहते हो तो आपकी 35 ईयर्स से कम की एज ना होनी चाहिए। आप किसी भी प्रकार की असेंबली को होल्ड नहीं करेंगे, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली हो चाहे लेजिस्लेटिव काउंसिल। थर्ड थिंग कि आप किसी भी ऑफिस को अपने अंडर के प्रॉफिट में नहीं रखेंगे, यानी कि जो भी आपके अंडर प्रॉफिट में आता है उसे आप होल्ड नहीं करेंगे। या तो आपको हटाना पड़ेगा या उससे एज्यूम करना पड़ेगा, रिज़ाइन करना पड़ेगा, और तभी आप गवर्नर के लिए एज्यूम कर सकते हैं। टर्म्स और ऑफिस क्या है गवर्नर के? तो वैसे तो लेजिस्लेटिव जो असेंबली है वो 5 साल की होती है, जिसे हम एक तरीके से सेकेंडरी सोर्स बोल सकते हैं, क्योंकि वो सीमित परमानेंट नहीं होती। लेकिन जो विधान परिषद होता है, विधान काउंसिल, ये परमानेंट होता है, जो कि 6 साल का होता है। पर इसके अंदर जो MLC होते हैं कि हर 2 साल पे रिटायरमेंट इन्हें लेना पड़ता है और गवर्नर इन्हें किसी भी समय हटा भी सकता है। टेन्योर की बात करें इसकी, तो गवर्नर का टेन्योर 5 साल का होता है। गवर्नर 5 साल तक रह सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट की पास पावर होती है गवर्नर को किसी भी समय हटाने। और ये भी प्रेसिडेंट खुद नहीं कर सकते, ये भी रिकमेंडेशन के थ्रू होगा, वो भी प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन के थ्रू। पावर्स ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं वो भी बात कर लेते हैं। तो गवर्नर्स की जो पोजीशन है वो बिल्कुल उसी के प्रकार होती है जिस प्रकार प्रेसिडेंट की सेंटर पर होती है। मैंने आपको अभी भी बताया। और जो कि क्या होता है, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सिर्फ एडवाइस देता है और जो गवर्नर का है वो सिर्फ नाम चलता है। तो इसको फर्स्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बोला जाता है और सेंटर का एक एजेंट के रूप में ही काम करता है इस तरीके से। दूसरी चीज़, इसके पास एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है? फर्स्ट एग्जीक्यूटिव पावर होती है कि चीफ मिनिस्टर को एग्जीक्यूट और अपॉइंट करता है, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको भी यही अपॉइंट करते हैं, और जो कुछ हाई ऑफिशियल्स होते हैं एक स्टेट से रिलेटेड उनको भी यही अपॉइंट करते हैं, उनको भी यही देखते हैं। और सेंट्रल से बात की जाए तो प्रेसिडेंट होता है। अब जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, स्टेट से बात की जाए तो उसका चयन ये करते हैं, और सेंट्रल से बात की जाए तो उसका चयन प्रेसिडेंट करते हैं। ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने अभी आपको बताया था कि एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम
ज़्यादातर सेम ही होता है, बस पदवी का थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि इतनी बड़ी जनता को पॉपुलेशन को संभालना आसान बात नहीं होता। इसी कारण हम कंट्री को स्टेट में, स्टेट को कॉन्स्टिट्यूंसीज में, कॉन्स्टिट्यूंसीज को टाउन और सिटीज़ में डिवाइड करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना गाइस। फर्स्ट नंबर पार्ट देख लीजिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा।